दोस्तों लगातार सोशल मीडिया हो या फिर मेन स्ट्रीम की मीडिया हो, तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर जो है एग्जिट पोल को दिखाया जा रहा है। और एग्जिट पोल में ऐसे दिखाया जा रहा है कि एनडीए के जीतने के सिवाय कोई पार्टी जो है जीत नहीं रही है, यानी एनडीए को बढ़ते हुए स्थिति में दिखाया जा रहा है। और एग्जिट पोल ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है जैसे मानो इस बार भी जो है केंद्र में एनडीए ही सरकार बना रहा है। आपको बता दूं कि आप कोई भी जो है मेन स्ट्रीम की चैनल को उठाकर देख लीजिए, उसमें किसी भी बहुजन समाज के व्यक्ति को बढ़ते हुए स्थिति में नहीं दिखाया दे रहा है। कोई भी बहुजन की पार्टी हो उसको बढ़ते स्थिति में नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि देखिए बहुजन समाज का जो तमाम न्यूज चैनल है उन्होंने ग्राउंड पर जाकर सर्वे तैयार किया और सर्वे के मुताबिक आपको बता दूं कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी शाह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के सहित चमार जाति के कुल 6 लोग जो है इस बार सांसद बनने जा रहे हैं। और ये चारों रविदास जाति के सांसद, चमार जाति के सांसद एक साथ जो है सदन में जाएंगे, संसद में जाएंगे और एक में एक आवाज़ मिलाकर पूरे सदन में जो है पूरे संसद में आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। तो दोस्तों आखिर वो कौन है 6 सांसद जो कि चंद्रशेखर आजाद के साथ जीतने वाले हैं और वो भी सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं, यानी चंद्रशेखर आज़ाद की जो जाति है चमार जाति। वैसे तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद को आप जाति में नहीं बांट सकते क्योंकि पूरे बहुजन समाज का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद जी करते हैं। लेकिन अगर जाति की बात करें तो देखिए बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश और बिहार में चमार जाति की, रविदास जाति की, जाटवों की। लेकिन इन्हें इतने बड़ी आबादी होने के बावजूद भी सामाजिक में या फिर राजनीति के मुख्य धारा से इनको नहीं लोग जोड़ पाए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि देखिए 2024 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कुल 6 जो है चमार जाति के लोग सांसद बनने जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को एक एक करके बताऊं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए पहली लोकसभा सीट है जिसे आप भी जानते हैं नगीना, और नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद जी प्रत्याशी थे और चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव बिल्कुल जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद को 70% नगीना लोकसभा सीट पर जो है वो मतदान उनको पड़ा है। और ये इसकी जानकारी खुद चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस दिन 19 तारीख को मतदान हो रहा था उसी दिन चंद्रशेखर आज़ाद जी मतदान के बाद कह दिए कि हमको 70% वोट पड़ा है। और वो कई जगह चुनावी रैलियों में, जनसभाओं में ये कह चुके हैं कि आज़ाद समाज पार्टी जो है नगीना लोकसभा सीट से लगभग 1 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतने जा रही है। और दोस्तों इस बात में सच्चाई है। भले ही आपको बता दूं कि बहुजन समाज के तमाम जो एग्जिट पोल है उसको नेगेटिव में दिखाया जा रहा है, लेकिन ये सच है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी बिल्कुल नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं और इसकी सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी है जो कि 4 जून को हो भी जाएगी। तो आपको बता दूं कि नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद जी जो चमार जाति से बिलोंग करते हैं वो चुनाव जो है जीत रहे हैं। और उनके सामने आपको बता दूं कि प्रतिद्वंदी के रूप में भाजपा से वो थे ओम कुमार और समाजवादी पार्टी के तरफ से मनोज कुमार जी थे। अब दोस्तों दूसरा जो लोकसभा सीट है वो है मछली शहर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक लोकसभा सीट है। और यहाँ से अनुसूचित जाति से, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, चमार जाति से बिलोंग करते हैं कृपा शंकर सरोज जी। और कृपा शंकर मछली शहर से जो है चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये कृपा शंकर सरोज जो है बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी से मछली शहर से कैंडिडेट बनाए गए हैं। और इनके सामने हैं बीपी सरोज जो कि बीजेपी से उम्मीदवार थे, प्रिया सरोज जी जो कि समाजवादी पार्टी से थी। और इन तमाम दोनों लोगों को मात करके मछली शहर लोकसभा सीट से चमार जाति से बिलोंग करने वाले कृपा शंकर सरोज जी जो है बिल्कुल इस बार सदन में पहुंचने का काम करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो लोकसभा सीट है उस सीट का नाम है बुलंदशहर लोकसभा सीट। और यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए थे शिवराम जी जो कि दलित जाति से आते हैं। और इनके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में थे डॉक्टर भोला सिंह जो कि बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए थे। गिरीश चंद्र जाटव जो कि बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर उम्मीदवार जो है उतारे गए थे, जो कि नगीना में दोस्तों ये सिटिंग एमपी थे। और बाद में बसपा ने इनको वहाँ से हटाकर बुलंदशहर से टिकट दिया। तो आपको बता दूं कि जो बुलंदशहर
लोकसभा सीट है। यहाँ से आपको बता दूं कि शिवराम जी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, ये जो है चमार जाति से बिलोंग करते हैं और ये इस बार जो है चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और इनके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं बीजेपी से डॉक्टर भोला सिंह और गिरीश चंद्र जाटव, ये तमाम लोगों को जो शिव कुमार जी हैं वो पस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि देखिए चौथा जो है लोकसभा सीट, उस चौथा लोकसभा का सीट का नाम है, आपको बता दूं कि हरदोई, और हरदोई लोकसभा सीट पर भीमराव अंबेडकर जो कि बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार हैं और ये चमार जाति से बिलोंग करते हैं और ये इस बार ये जीतते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। भीमराव अंबेडकर के जो सामने प्रत्याशी हैं, जो प्रतिद्वंदी हैं, उनका जो है नाम उषा वर्मा है, जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कैंडिडेट बनाई गई थी। बीजेपी की तरफ से भीमराव अंबेडकर के सामने उतारा गया था जयप्रकाश जी को, और ये तमाम बीजेपी और समाजवादी पार्टी को मात देकर भीमराव अंबेडकर जो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट थे हरदोई लोकसभा सीट पर, ये जो है चुनाव जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा आपको बता दूं कि पांचवा जो लोकसभा सीट है, उस लोकसभा सीट का नाम है आगरा, और आगरा लोकसभा सीट पर आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतते हुए नजर आ रही है और वहाँ पर बढ़त स्थिति में है। और वहाँ से खड़े हैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। जी हाँ, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जो कि चमार जाति से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, और बीजेपी ने इन एसपी सिंह बघेल पर अपना भरोसा जताया है और इस बार ये सदन में दहाड़ने का काम करेंगे। हालांकि बीजेपी इनको टिकट दिया है, लेकिन ये शेड्यूल कास्ट से आते हैं और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी आपको बता दूं कि बढ़त स्थिति में है। और जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं, जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट आ रहे हैं, उसके मुताबिक जो है एसपी बघेल सिंह चुनाव में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और इनके सामने आपको बता दूं कि देखिए सुरेश चंद्र करडाम जो है, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए थे। पूजा अमरोही जो है बीएसपी की तरफ से उतारी गई थी। तो जो बीएसपी के कैंडिडेट और जो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे, इन तमाम कैंडिडेटों को मार करके जो आगरा लोकसभा सीट है वहाँ से बीजेपी के जो प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जो है बढ़त स्थिति में है और वहाँ से चुनाव जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा आपको बता दूं कि छठा और जो अंतिम लोकसभा सीट है, आपको बता दूं कि डॉक्टर रितु सिंह है। और डॉक्टर रितु सिंह आपको बता दूं कि चंडीगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव ये लड़ रही हैं और आपको बता दूं कि ये बिल्कुल बढ़त स्थिति में है और बहुजन समाज पार्टी के ये प्रत्याशी थी डॉक्टर रितु सिंह। और जिस तरीके से लोगों के बीच में जाकर कंसर्न करने का काम किया, जिस तरीके से लोगों के बीच में जाकर जो है अपने एजेंडों को बताने का काम किया, इनकी सादगी और इनको जो समाज में जिस तरीके से एक्टिविटी थी, इनको लोगों के बीच में जो समझाने का अपना एक तरीका था, इनका ये लोगों को पसंद आया है। और ये कहा जा रहा है कि देखिए जो चंडीगढ़ लोकसभा सीट है, यहाँ से जो डॉक्टर रितु सिंह है वो जीतती हुई नज़र आ रही है और इनके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में मनीष तिवारी थे जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, संजय टंडन जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे। और आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से जो प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह ने, चाहे वो बीजेपी के उम्मीदवार संजय टंडन जी हो या फिर मनीष तिवारी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इन दोनों लोगों से खुद जो है बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर रितु सिंह ने डिबेट करने का काम किया और डॉक्टर रितु सिंह ने सवाल खड़ा करने का काम किया और सवाल पूछने का काम किया। जिस मामले में आपको बता दूं कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार मनीष तिवारी जी थे, उनके सामने जो डॉक्टर रितु सिंह ने सवाल पूछा और उन्होंने इसका जवाब भी दिया, लेकिन गोल गोल घुमाकर जवाब दिया, जिससे जवाब से खुद डॉक्टर रितु सिंह भी जो है असंतुष्ट नहीं हुई थी, सेटिस्फाइड नहीं हुई थी। संजय टंडन से भी मिलने की कोशिश की और जब गाड़ी पर बैठ रहे थे तो संजय टंडन से उनको रोक कर सवाल पूछना डॉक्टर रितु सिंह चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जो संजय टंडन जी थे वो भाग निकले डॉक्टर रितु सिंह के सवालों से। और दोस्तों ऐसा पहली बार देखने को मिला कि एक प्रत्याशी जो है जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो, उससे जाकर वो जो है संविधान के मुद्दे पर, लोकतंत्र के मुद्दे पर सवाल पूछ रहा है। तो दोस्तों ये 6 व्यक्तियों का हमने आपको नाम बताया जो कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ साथ ये तमाम लोग जो इस बार सदन में जाने का काम करेंगे, संसद में दहाड़ने का काम करेंगे। जिसमें पहला लोकसभा सीट है, आपको बता दूं कि नगीना चंद्रशेखर आज़ाद जी जो कि चुनाव वहाँ पे
जीत रहे हैं, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। बुलंद मछलीशहर से कृपा शंकर स्वरूप जी चुनाव जीत रहे हैं। बुलंदशंकर से कांग्रेस के शिवराम जी चुनाव जीत रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर जी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीत रहे हैं हरदोई लोकसभा सीट से। उसके बाद आगरा लोकसभा सीट से प्रोफेसर SP सिंह बघेल बीजेपी से ये चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर रितु सिंह जो है बहुजन समाज पार्टी से चंडीगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव जीत रही हैं। तो ये 6 ऐसी लोकसभा सीट है जहाँ पर दोस्तों चमार जाति के लोग, ये तमाम लोगों का हमने नाम बताया इस बार ये लोग सदन में जाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से भले ही एग्जिट पोल इनको दिखा ना रहा हो, लेकिन बहुजन रिपोर्ट के मुताबिक, बहुजन चैनल के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके मुताबिक जो है, ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम 6 लोकसभा सीट है जो कि चमार जाति अपने दम पर, अपने फेस के दम पर, अलग अलग पार्टियों के सिंबल पर जो है चुनाव लड़कर इस बार जो है संसद में जाकर लोगों के हित में और काम करने का काम करेंगे, लोकतंत्र संविधान के पक्ष में आवाज़ उठाने का काम करेंगे। फिलहाल इन 6 लोकसभा सीटों पर बारे में कहा जा रहा है कि चमार जाति का बढ़ती स्थिति है, इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं बसंत हूँ, क्या मेरे पर साथी हैं नीतीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद।